प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो विलंब करता है हर बात में। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप कई बार एक वचन सुनते हैं, यहोवा दयालु है, यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा विलंब से क्रोध करता है, यहोवा करुणामयी है, यहोवा दुख देकर पश्चाताप करता है। आप जानते हैं इन वचनों में हर बात का उत्तर आपके हित में है, आपके लिए ही है। चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ भी हैं, परमेश्वर की हर बात आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों जरूरी है? अब आप जानिए कि पिता परमेश्वर यहोवा ने ये जो वचनों का एक भंडार हमें दिया है, जिसको पवित्र शास्त्र कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। हालेलुया। उसमें आप हमेशा ऐसी ऐसी बातें ढूंढा करो कि जो आपके हित में हो। हालेलुया। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि हर बात आपके हित में है। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यशाया की पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें हैं जो शायद किसी और अध्याय में, चैप्टर में नहीं है, क्योंकि यशाया एक ऐसा परमेश्वर का दास नबी था जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। वैसे तो यहेजकेल को भी बहुत इस्तेमाल किया है, दानियल को भी किया है, यर्मिया को भी किया है, लेकिन जो यशाया की बातें हैं वो परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें रखी हैं आपके सामने, हमारे सामने, कि हम उनको पढ़ते जाएं, समझते जाएं, सुनते जाएं या देखते जाएं, या परमेश्वर के मार्ग पर दौड़ें उन बातों के अनुसार, तो हम एक ऐसी शहर पनाह के बीच में आ जाते हैं जो शहर पनाह है, जिसकी शहर पनाह परमेश्वर यहोवा खुद है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? अब जानते हैं कि यशाया को गोबर खाना पड़ा। क्या किसी और दास ने, नबी ने, संत ने ऐसी वस्तु खाई है? ऐसी घृणित वस्तु? आज के जमाने में संत लोग क्या कहते हैं कि गाय का गोबर खाओ। क्यों खाओ? इसलिए खाओ कि आपके घर में लड़के पैदा होंगे।
आजकल वो जेलों में हैं ऐसी बातों के करते हुए। क्यों? वो कहते हैं कि गाय का गोबर खाओ, आपकी वो शारीरिक ताकत बढ़ जाएगी। वो ताकत क्या होती है? वो व्यभिचार के काम आती है। ये लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर इसलिए ऐसी बातें करता है ताकि सुनने वाले उस बात को समझें कि ये बात क्यों हुई है। ये लोग तो संसार के गौमूत्र पीते हैं बड़े शौक से, जबकि गाय का बछड़ा उसका दूध पीता है। इससे अच्छा तो ये लोग मदिरा का सेवन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम बुराई सामने तो आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब एक बात आपसे और कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर का दास ये यशाया, जिसको 3 साल नगन भी रहना पड़ा था, ये सब इसलिए यहोवा परमेश्वर अपने नबियों के साथ कराता है कि देखने वाले इस बात से एक शिक्षा ग्रहण करें कि ये उनके पापों की करतूत का नतीजा है, क्योंकि व्यभिचारी हमेशा नंगा रहना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालेलुया। और ये सबसे घृणित काम है जो परमेश्वर इनसे घृणा करता है। और इसी बात पर मदहोशी में आदम ने हव्वा के हाथ से फल खा लिया था और वो परमेश्वर की निगाह में घृणा का पात्र बन गया और उसको आदम की वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। हालेलुया। अब सुनिए यहोवा परमेश्वर क्या कहता है यशाया की पुस्तक में। अगर हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, पिता परमेश्वर यहोवा को बताते नहीं हैं। क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी हर बात को हजारों साल पहले से जानता है कि ये लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे। फिर भी वो अपने बच्चों से, अपने लोगों से प्रेम करता है। प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो दयालु है। सबसे पहला वचन, वो दया करता है और दया करना जानता है। वो अनुग्रहकारी है। वो हमारे मन की हर बुराई को अलग करके अपने लिए बच्चों को तैयार करता है, उन पर अनुग्रह करता है, दया करता है और विलंब से क्रोध करता है। वो बहुत समय देता है आप लोगों को कि आप बच जाएं, आप सुधर जाएं, आप उसकी ओर मुड़ जाएं, उसके वचनों को मानें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उसके हुक्मों पर चलें। बात बहुत कठिन है क्योंकि ये तंग रास्ता है। इसमें इकट्ठी भीड़ नहीं जा सकती। इस मार्ग में केवल एक एक जन को ही जाना पड़ेगा। हालेलुया। अब आप देखिए कि वो क्यों ऐसा कहता है। वो कहता है तुम कुछ भी करो, बुराई से बड़ी बुराई करो, अत्याचार करो, फिर भी वो आपका इंतजार करेगा कि आप उसके पास लौट आएंगे। इजराइलियों के लिए खास तौर पर यह बात है, याकूब वंशियों के लिए ये एक चिन्ह है। जैसे अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि वो जातियों के लिए आशीष का कारण बनेगा, लेकिन अब हम आपको वहां ले जाते हैं जहां प्रभु कहता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। इस वचन को हम बताते हैं कहां लिखा है। ये वचन
यशाया की पुस्तक 30 अध्याय यानी कि 30 चैप्टर, उसका 18वां वचन, इसको आप पढ़कर देखिए। यहोवा परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, दुख देकर पश्चाताप करता है और करुणामय परमेश्वर है, यानी कि आप पर तरस खाने वाला है। हालेलुया। वो फिर पढ़कर सुनाते हैं, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, यानी कि एक तो तुमको उत्तम जाति बनाए, उत्तम कौम बनाए और उनको श्रेष्ठता दे, ताकि वो बाकी जातियों से श्रेष्ठ गिने जाएं और लोग उनकी ओर देखकर कहें कि ये लोग यहोवा का लगाया हुआ वंश है। जैसे भजन संहिता 1 में दूसरे वाक्य में कहा है कि ऐसे पेड़ के समान बन जाओ जो नालियों के किनारे लगता है, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, जो अपनी ऋतु में फल देता है, वो कभी फल उसका बेकार नहीं जाता, वो फलता ही फलता है। ऐसा मनुष्य कैसा भला मनुष्य है, वो ऐसे अपने लोगों पर अनुग्रह करना चाहता है कि आप लोग सुधर जाएं तो अच्छी बात है। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। ऊंचे उठेगा क्योंकि वो स्वर्ग में रहता है, जो हमसे पता नहीं कितना दूर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आपको बता दें कि वो स्वर्ग दूर नहीं बल्कि आपके हृदय में है, आपसे इतना नजदीक है कि आप उसको ऐसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपके हृदय की धड़कन आपको बता देगी कि हमारा परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान आपके इंतजार में हमेशा ये सोचकर बैठा है कि कब हम मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, घमंडी लोग, अभिमानी लोग पिता परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़ जाएं और वो हम पर अनुग्रह करे, हम पर दया करे। वो तो चाहता है कि वो हम पर दया करे, लेकिन हम ही नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर वो कहता है, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, उसका न्याय वैसे कभी गलत नहीं होता। आप दुख में हो, मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, तंगी में हो, या ऐसी जगह पे हो जैसे आप रेगिस्तान में भटक जाएं, आपको मार्ग ना मिले, तो आप याद रखिए कि हमारा प्रभु यीशु मार्ग, सच्चाई और जीवन, आपका रास्ता कभी भटकन वाला रास्ता नहीं होगा। आप रेगिस्तान में तृप्त रहेंगे, आपको भूखे नहीं रहना पड़ेगा, आपको प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले जितने भी परमेश्वर यहोवा के द्वारा चुने हुए लोग थे, सारे के सारे अरब कंट्रियों के रेगिस्तानों में अपने तंबू गाड़कर रहते थे। क्या वहां उनको कुछ मिलता था? ऊंटों की सवारियां करते थे, खजूरों के पेड़ों से वो फल खाते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उनके लिए परमेश्वर नदियां बहा देता था, पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ तोड़कर, पहाड़ों से भी मुश्किल चकमक की चट्टानों को तोड़कर,
ताकि वो कभी प्यासे ना रहे, कभी भूखे ना रहे। वो स्वर्ग से उनको भोजन देता था जो कभी किसी और जाति के हिस्से में नहीं आया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि यहोवा भला है और यीशु मीठा है। मीठा है। हालेलुया। अब आप एक बात और सुनिए, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आशा कौन लगाता है? विलंब से अगर परमेश्वर हमारा इंतजार करता है तो हमें उस पर उम्मीद, आशा रखनी पड़ेगी कि वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मार्गदर्शक है, वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो जल का सोता है। अभी आपने जाना कि जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, उम्मीद उस पर करते हैं, भरोसा करते हैं और उसकी ओर देखते रहते हैं, वो उनको कभी लज्जित नहीं होने देता, कभी उनको भूखा नहीं रहने देता। इजरायली लोग 4 दिन का सफर 40 साल में इसीलिए भटकते रहे कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आस उम्मीद उस पर नहीं लगाई, गैर जातियों की ओर देखते रहे। लेकिन हमारा परमेश्वर वो कहता है तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग मुंह फेर लेते हैं, हम परमेश्वर की ओर देखते नहीं हैं, उससे आस उम्मीद छोड़ देते हैं। इजरायलियों ने कहा कि उनको मांस खाना है, तो पिता परमेश्वर यहोवा ने वादा किया मूसा से कि वो आज शाम को ही इतना मांस खाएंगे कि उनके नथनों से भी मांस बाहर आ जाएगा। इतना मांस खाएंगे। पता है कौन से जीव उनसे परमेश्वर ने भेजे थे? जो सबसे महंगा जीव आज संसार में है, बटेर का मांस, जो बहुत गर्म और बहुत ताकतवर होता है। बटेर का शिकार करना आज हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि सारी बटेरें यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को खिला दी थी। अब यहां बटेर बहुत कम होती है। तीतर पर भी शिकार करने से बैन है, वो भी वैसा ही पक्षी है। लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि आपका मन खाने के लिए ललचाने लगेगा। ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि वो हर बात में विलंब करता है और उम्मीद लगाए बैठा है कि उसके बेटे बेटियां उसकी ओर मुड़ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु मीठा है और यहोवा भला है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर यहोवा आपसे कितना प्रेम करता है। आपको कभी वो निकम्मी दाख नहीं बनने देगा। आपको वो छांटेगा, लेकिन आपकी डालियां कभी वो काटेगा नहीं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तू इन वचनों को अपने हृदय में रख, अपने आने वाली पीढ़ियों को बता,
उनके आने वाली पीढ़ियों को भी बता, ताकि वो भी आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि यहोवा दया करने वाला है, यहोवा विलंब से क्रोध करता है, यहोवा अनुग्रहकारी है, यहोवा करुणामय है। और सबसे बड़ी बात, वो दुख देकर पश्चाताप करता है। दुख वो देता है हमारे भले के लिए, फिर भी उसको दुख होता है कि अपने बच्चों को उसने दुख क्यों दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मीठा है, यहोवा भला है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।